अलग ही चल रहा। ये हुआ। हाँ, ये तो लिख लिया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यही लिखा था ना हमने लास्ट टाइम। इसके आगे कुछ लिखा है? लास्ट पॉइंट क्या, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ही लिखा है ना कॉल में। हाँ, वो यही ना, प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला। CO+N2, CO+H2, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस। उसके जस्ट वो कैलोरीफिक वैल्यू का टेबल लिखना हो गया। हाँ बच्चों, सब जन। मेरे को कुछ कुछ याद आ रहा है। हमने ये लिखा था कि कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन क्या है। ये लिखा था ना, द वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। इतना लिखा था, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। ये लिखा था ना अपन ने। क्या इसके आगे वाला लिखा था, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट के J/kg। चलो अभी सारे बच्चे प्लीज ये टेबल लिख लो और हेडिंग लगाओ। टेबल की हेडिंग दिख रही है सबको? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स। जल्दी से लिखो। दरवाजा लगा लो, बच्चों को प्रॉब्लम होगा। आगे दरवाजा लगाओ, जल्दी जल्दी। आंटी आ रही है क्या? नहीं। थोड़ा पीछे चल। तेरे को मुंह के कट रही है। चटाई उठाई।
सबका हो गया। पिछले बार अपन ने इसका मतलब देख लिया था ना, है ना। हाइड्रोजन के सामने 1,50,000 किलो जूल पर किलोग्राम लिखा है। इसका मतलब है कि 1 किलोग्राम, 1 किलो हाइड्रोजन जलाने के बाद 1,000 जूल एनर्जी, सॉरी, 1,50,000 जूल एनर्जी निकलेगी उसमें से, या 1,50,000 किलो जूल एनर्जी उसमें से निकलेगी। मतलब आप बच्चे ऐसे समझो इस बात को, आप अपने दिमाग में बच्चों ये बात बिठाना चालू करो। आपको अगर एनएसओ एग्जाम के परीक्षा में पूछा, एनएसओ के एग्जाम में, कि हमने 2 किलो लकड़ी जलाई करीब करीब, और हमने समझो 3 किलो एलपीजी जलाया, 2 किलो लकड़ी और 3 किलो एलपीजी, इन दोनों का रेशो निकाल के बताओ। बच्चों आपके दिमाग में एक बात फिट बैठनी चाहिए कि अगर हम ये 17,000 से 22,000 जो दिया है, मान लो, मान लो बच्चों की ये करीब करीब 22,000 है, ठीक है। कि लकड़ी जलाने से, अलग अलग क्वालिटी की लकड़ी होती है, लकड़ी जलाने से मान लो 22,000 किलो जूल एनर्जी मिलती है। कितना कितना लकड़ी जलाने से? 1 किलो लकड़ी जलाने से। अगर 1 किलोग्राम लकड़ी जलाने से 22,000 किलो जूल या समथिंग समथिंग एनर्जी मिलती है, 1 किलोग्राम लकड़ी जलाने से 22,000 एनर्जी मिलती है, तो 2 किलो लकड़ी जलाने से कितनी मिलेगी? 44,000 मिलेगी। 22,000 का डबल मिलेगी ना। 22,000 तो तब मिल रही थी जब आप 1 किलोग्राम जला रहे थे। और बच्चों अगर आपको 1 किलोग्राम एलपीजी जलाने से 55,000 मिल रहा था, तो 3 किलो जलाने से 3 × 55,000 मिलेगा। बरोबर बात। तो अब आपको सिर्फ रेशो लेके बताना था, आपको तो डेसिमल में भी सॉल्व नहीं करना था। तो बच्चों 0 0 0 कट, 44 और 55 11 के टेल में आते, 11 फोर जा और 11 फाइव जा, और 4:15 ही हमारा आंसर आ गया। इसको अगर वो और थोड़ा छोटा करने बोलते थे मान लो, तो नहीं, पॉइंट नहीं, 4:15 अप्रोक्सीमेटली अगर बोलते थे, 4:15 लगभग लगभग 4:16 नीचे, और 4 और 16 एक दूसरे के पाड़े में आते हैं, तो 1:4, 1/4। बात समझ आ रही है कि तुमको पेजम जारी तुम्हारे? ऐसे कुछ क्वेश्चन एनएसओ परीक्षा में आते हैं कि इसका 2 किलो जलाने से कितना, उसका 3 किलो जलाने से कितना। तो तब आपको और ये वैल्यू नहीं दिए जाता है, आपको वो लर्न रहने चाहिए, आपको पता रहना चाहिए कि डीजल 1 किलोग्राम डीजल जलाने से 45,000 किलो जूल इतनी एनर्जी निकलती है। आपको पता रहना चाहिए कि 1 किलो जलाने से 50,000 किलो एनर्जी निकलती है। ओके।
ये सब बच्चों को क्लियर है। हाँ, 17,000 लिया तो अलग आएगा। तो वुड का जो है ना, लकड़ी का, वो दे करके रखेंगे। या तो अपन आगे कुछ दिनों बाद प्रेप गाइड की रीडिंग लेंगे ना, एनएसओ की फर्स्ट डेट से पहले, तब अपन कर लेंगे। ठीक है। भला थोड़ा आगे चले। ये उड़ा दूं, अभी सबने लिख लिया ना? इसका मतलब समझ आया सब बच्चों को? भला। अभी ये तो हमने लिख लिया, अब वापस चलते हैं। ये देखते हैं कि ऑयल और हमने ये तो देख लिया कोयला कैसे बना। ऊपर से क्या लग रहा था कोयले के ऊपर? प्रेशर। और नीचे से क्या लग रहा था? हीट। है ना? और जिस अलग अलग प्रकार के झाड़, अलग अलग जंगल धरती में बहुत उलाढाल हुई, इतनी तबाही तबाही मची थी, उस तबाही के थोड़े फोटो देख लेते हैं हम। डायनासोर। अब तो क्या एआई जनरेटेड फोटो भी बहुत मिल जाते हैं। थोड़े बहुत हमको देखने के हैं। तो ऐसे देखो, ये एआई जनरेटेड फोटोज है थोड़े बहुत। अभी ऑफ कोर्स हमारे पास रियल फोटो थोड़ी ना होगा इतने करोड़ों साल पहले का। तो ये इस प्रकार से देखो, इतना बड़ा धमाका हुआ है कि कितने, अब वो पूरा इंडिया समझ लो या पूरा एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो धपकन दिशी फूट गया। तो इतने बड़े बड़े जंगल, उस टाइम पे इंसान थोड़े रहते थे कि जंगल काट के घर रहेंगे, रास्ते रहेंगे, तब जंगल ही जंगल रहते थे। पूरे पूरे जंगल दौड़ 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 दौड़, चीथड़े चीथे, पूरा लासू स्टेशन उड़ के जाके डायरेक्ट नांदेड़ में गिर गया, तपकन दिशी, वीवीएम के सेंटर में। डायरेक्ट उल्टा होके गिर गया धपकन दिशी। ऐसे, और जिधर पूरा, किधर किधर तो ऐसा हुआ कि आधा इंडिया उखड़ के डायरेक्ट पलट गया धपकन दिशी। तो इधर इतने बड़े बड़े जमीन के टुकड़े, इतने बड़े बड़े जंगलों के जब टुकड़े जो है वो उलट पुलट हो गए। ठीक है, वो डायरेक्ट धपकन दिशी दब गए। तो जब वो दब गए, उनके ऊपर बहुत सारी मिट्टी, सॉइल चढ़ गई। सॉइल उनके ऊपर डिपॉजिट हो गई। और धीरे धीरे ऊपर से जो इतना दबाव था, इतना सारा मैल, इतना सारा मिट्टी, इतने सारे पत्थर, इतना सारा लावा ऊपर से था, उसका वजन, उसकी वजह से प्रेशर जो आया, और धरती के अंदर इतना गर्म रहता है सारा का सारा, उधर से जो हीट आई उसके वजह से वो कोयला बन गया था। ओके। और अलग अलग प्रकार का कोयला बना। तो बाइटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट, ये सारा सारा बना। इसमें से लिग्नाइट को ब्राउन कोल बोलते हैं, सब बच्चों ने लिखा था रही अपने नोट्स में, है ना? पक्का। लिग्नाइट को ब्राउन कोल बोलते हैं, भूलने का नहीं। अब हमने कोयले की तो बात करी, लेकिन ये पेट्रोल और डीजल कैसे बना, या बहुत तुमने देखा होगा बहुत जनों की गाड़ी में सीएनजी यूज होता है, सीएनजी, वो कैसे बना वो देखने का अपने को। तो देखो, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले सब अच्छा चल रहा था। ठीक है। गोकुल धाम सोसाइटी एकदम अच्छी चल रही थी। फिर बाद में प्रोड्यूसर ने दया भाभी को अच्छी पेमेंट नहीं दी, इसलिए दया भाभी छोड़ के चली गई। ठीक है, दया भाभी छोड़ के चली गई। तो अब तारक मेहता में वो मजा रहा क्या? नहीं, वो मजा नहीं रहा। और धीरे धीरे सारे कैरेक्टर पर भी बदलने लग गए। पहले देखो कितनी रंगी बिरंगी थी, मस्त। जीके से होता था, गोकुल धाम प्रीमियर लीग, एकदम बाहर लगता था, जीपीएल। ठीक है, लेकिन अभी अभी कुछ मजा नहीं आ रहा। और फिर बाद में तो भैया वो भगवान ने ऊपर से पत्थर फेंक के मारा तो पहाड़, डायरेक्ट गेम ओवर। तो ये सारे के सारे किधर दब गए? पहले देखो, पहले तो बस ये ग्रेवल है, ग्रेवल। ग्रेवल म्हणजे नीचे की वाळू है, रेती है, रेती। उसके ऊपर धप्पा कर बहुत सारी मिट्टी आई क्या? उस मिट्टी में से सारे तुम्हारे येलो येलो कलर का समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स, वो रेड कलर का श्रिम्प, लॉबस्टर, उसको लॉबस्टर या श्रिम्प बोलते हैं, पता है ना? ठीक है। सुना तो है, झींगा बोलते हैं, झींगा। है ना? अभी सॉरी, ये बाहर के देशों में उसको खा जाते हैं। नहीं, खेकड़ा अलग रहता है, क्रैब। किधर है क्या खेकड़ा? हाँ, वो दूसरा ब्राउन ब्राउन, ये मछलियाँ, जेली फिश, स्टार फिश, ये इस मिट्टी में दब गए। हाँ, सॉरी सॉरी। ठीक है, ये सारे के सारे इस मिट्टी में दब गए। और मिट्टी में दब गए, थोड़े से बच गए, वो भी कुछ समय बाद मिट्टी में दब गए। ये मिट्टी हाँ किधर से रही थी? वो जो एकदम इतना बड़ा इवेंट हुआ ना, उसमें धप्पा अड़कन दिशी इतनी जो मिट्टी उड़ी, तुम देख रहे हो ना फोटो में, कितनी सारी मिट्टी जो उड़ी, ये जो पूरे पत्थर पित्थर कंकड़ विंकड़ उड़े, ये धड़ 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 जाके समुद्र में गिरे ना। ये देखो कितना भाग रही, भाग भैया भाग। लेकिन सब आग की चपेट में आ रहे हैं। ये देखो इतने जोर से वो टकराया, इतना बड़ा मलबा उससे उठा, अपने लासुर स्टेशन जितना नहीं, पूरे इंडिया जितना मलबा उठा उससे। और बड़ा सारा भूकंप, एकदम पूरी दुनिया को हिला दिया, पूरी अर्थ, जिधर अर्थ ऐसे सूरज को परिक्रमा लगाई थी ना ऑर्बिट में, अर्थ ऑर्बिट से हिल गई थी, इतना बड़ा था। ठीक है। उसके वजह से सारा ये मलबा आके धड़ 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 धड़, जो समुंदर के अंदर जीव रहते थे उनके ऊपर पड़ गया, वो सारे दब गए। और उनकी मरी हुई लाशों से ये पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल सारा का सारा बना। ध्यान रह करके तुमको। अभी किधर लिखा है देखो, अपन एक एक करके पढ़ते हैं। मिनरल ऑयल एक ऐसा लिक्विड फ्यूल है
जो कि डिकम्पोजिशन से बना है। इस कौन सी डिकम्पोजिशन से बना है? बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक म्हणजे वो जो लिविंग थिंग से आता है। तो लिविंग थिंग पानी के अंदर कौन से रहते हैं? फिशिच रहते हैं ना, एक्वेटिक लाइफ सारी, और एक्वेटिक प्लांट्स, दोनों भी, एनिमल्स भी और प्लांट्स भी। तो जब हम मर जाते हैं तो हमारी बॉडी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही रहती है। हमारी बॉडी में वो सारी चीजें हैं जो दुनिया में और किधर मिल नहीं सकती। हम जैसे धरती पे मिट्टी में खून बनता है क्या किधर? ज्वालामुखी से खून निकल सकता है कि नहीं? वो हमारे बॉडी के अंदर ही बनता है। ठीक है, सारी चीजें हमारे बॉडी के अंदर ही बनती है। तो ये सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है ये धड़कन सी धरती के अंदर दफन हो गए मिलियंस ऑफ ईयर अगो। बहुत सारे प्रचंड संख्या में सी ऑर्गेनिजम्स जो है समुंदर की गहराई में हमेशा के लिए दफन हो गए। फिर हजार, इतने सारे लाखों करोड़ों सालों में धीरे धीरे उनके ऊपर सॉइल, उनके ऊपर मिट्टी, उनके ऊपर रेती इकट्ठा होती रही। और इतनी सारी मिट्टी ने उसको इतना दबा दिया, इतना, पहले ही समुंदर में तुम्हें पता है बच्चों गहराई में कितना पर प्रेशर रहता है। ठीक है, सब मैंने तो हमेशा तुमको बोला है कि जब भी कभी तुम वाकई में अगर शांत से स्विमिंग पूल में जाओ, तो जो सबसे डीप सेक्शन रहता है वहाँ पे लैडर रहती है उतरने के लिए, उसको लैडर को पकड़ते 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 अंदर तक जाना, तो तुम्हें समझ आएगा कि सिर के ऊपर कितना प्रेशर आता है। ठीक है, अंदर जाने के बाद 10 फुट 20 फुट, 10 के बाद तो तुम जा ही नहीं पाएंगे। 10 फीट 15 फीट तक तुम जा पाएंगे, तुम देखेंगे कितना जोर आता है पूरा सिर के ऊपर। या तुम जो हल्का हल्का बच्चों वाला सेक्शन रहता है उधर भी अगर डाइव मारोगे, डाइव, और एकदम नीचे तक अपना सिर टिकाने को जाओगे, तुमको दिखेगा कि कितना जोर से प्रेशर आता है अपने सिर के ऊपर। तो ये जो इतना हाई प्रेशर, पहले ही समुंदर की इतनी गहराई तो उसका इतना बड़ा प्रेशर, उसके ऊपर से सॉइल बैठ गई, सैंड बैठ गई, उसका इतना बड़ा प्रेशर, उतने उतने गहराई में टेम्परेचर भी भरपूर रहता है अंदर से, धरती के इंटीरियर से, मिट्टी की तरफ से। तो इसके वजह से जो सारे डेड ऑर्गेनिज्म थे, इनके जो बचे हुए रिमेन्स थे, अवशेष थे बचे हुए, ये सारे के सारे क्या, किस में तब्दील हो गए? मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल म्हणजे क्या? वो जो माथे को नारियल का वो कोकोनट पैराशूट ऑयल नहीं, मिनरल ऑयल, पेट्रोल डीजल, वो सारा सारा क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं। फिर अब ये क्रूड ऑयल कैसे निकालते हैं हम? ये निकालने की निंजा टेक्निक अलग ही चल भाई, हमको कैसे मालूम पड़ा उधर इतने गहराई में रहेंगे? अरे कोई तो भी कूटाने करते करते ढूंढा भाई, कूटाने करते करते कोई इतने समुद्र के अंदर थोड़ी ढूंढा। अरे तो बन गया था समुद्र में, और फिर करोड़ों साल में कुछ कुछ धरती पे ऐसी जगहें हैं जहां से पानी हट जाता है, जिधर पहले समुद्र था फिर धीरे धीरे रेगिस्तान बनते जाता है, दलदल चिखल बनते जाता है। तो वहां पे एक टाइम बहुत गहरी खुदाई कुछ चल रही थी, धड़कन दिशे निकला क्रूड ऑयल। और निकल रहा था तो 5-10 साल वैसे गंदा गंदा, बस क्रूड ऑयल चिखल के जैसा गंदा, गटर का पानी निकल रहा ऐसा गोला हो रहा था। किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर वो तो हड़ू हड़ू एक दो जनों को समझा कि ये जलता है, लोग उसको अपने मग्गे में भर के, बाटली में भर के घर पे लेके जाते थे, दीवे बीवे में डाल के जलाते रहते थे वो एरिया में। एक दिन अचानक से वो मशीन्स का जब एज आया, इंडस्ट्रियल एज जब आया, तब लोगों को समझा अरे ये जलता है। जो हम लकड़ी जलाते हैं घर पे, वो लकड़ी की जगह पे इसको जला सकते हैं। फिर जलता है फ्यूल। तो धीरे धीरे मशीन्स का जब युग आया तो लोगों को समझा इसको ट्रेन के अंदर डाल सकते हैं, इसको गाड़ी के अंदर डाल सकते हैं। फिर लोगों को एक चीज, फिजिक्स की एक चीज सीखने मिली ना, एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो फिर लोगों को एकदम से एक दिन समझ आया, अरे ये अगर जलता है इससे हीट एनर्जी निकलती है, म्हणजे इसमें केमिकल एनर्जी इस क्रूड ऑयल के अंदर। हम अगर एप्पल खाते, फूड खाते हैं, फूड के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, उससे हमारे बॉडी को पूरी मस्कुलर एनर्जी वो सब मिलती है, लाइफ एनर्जी मिलती है। तो जो प्लांट्स रहते हैं फोटोसिंथेसिस करते टाइम वो सूरज की लाइट एनर्जी लेते हैं, और उससे वो खाना बना देते हैं, एप्पल मैंगो सब बना देते हैं, वो केमिकल एनर्जी बना देते हैं। तो वैसे ही साइंटिस्ट लोगों को समझ आया कि एनर्जी अपना रूप बदलती रहती है कंटिन्यूअसली, अलग 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 रूप में बदलती रहती है। तो ये क्रूड ऑयल के अंदर अगर केमिकल एनर्जी है तो कुछ तो भी करके इसको अपन ऐसी चीज बनाते हैं जिससे मैकेनिकल एनर्जी में भागना दौड़ना चालू कर देगी कोई भी चीज। तो उन्होंने इसके अंदर छुपी हुई केमिकल एनर्जी को गाड़ी बनाई, गाड़ी गाड़ी का इंजन बनाया। और इंजन एक ऐसा जरिया है जिससे पेट्रोल और डीजल के अंदर की छुपी हुई केमिकल एनर्जी को आप मैकेनिकल एनर्जी, भागती दौड़ती एनर्जी बना सकते हैं। तो गाड़ी इधर उधर रफ भागने लग गई। तो फिर ये मिला। तो फिर जब ये मिला तो इसको और किधर किधर मिलेगा ये दुनिया में? एक ही जगह पे मिलके थोड़ी चलेगा, एक जगह मिला तो और भी जगह मिलता होगा। तो जब ये मिला तो फिर अलग अलग जगह पे इसके शोध लगाना चालू हो गए फिर। तो जमीन की गहराई से 1 किलोमीटर से लेके 3 किलोमीटर की गहराई तक ये मिलना चालू हो गया अलग अलग जगह पे। ठीक है, जहाँ पे ऑयल सैंड्स थे, ऐसी ऐसी रेत थी, दलदली रेत थी, जहाँ से पहले लाखों साल पहले वहाँ पे समुद्र था। घसरते घसरते समुद्र नीचे जा रहा है, मतलब वो जमीन का टुकड़ा ऊपर उठ रहा है, धरती में से होता रहता है उबड़ खाबड़, तुमको पिंपल आते हैं ना और फिर चले जाते हैं ना, वैसे ही धरती पे करोड़ों साल तक कोई जमीन का टुकड़ा उठता है फिर वो नीचे चले जाता है, ऐसे धरती हिलती रहती है पूरी। ठीक है, बहुत स्लो है, बस बहुत स्लो है वो सारा।
फिर सैंडस्टोन जहाँ पे खोदते हैं, उसके जो बड़े बड़े खदान रहते हैं सैंडस्टोन के, लाइमस्टोन के, मैं तुम बच्चों को लाइमस्टोन की माइनिंग दिखाता हूँ, मुझे तुमको समझ आए कितना बड़ा रहता है वो सारा का सारा। ठीक है, लाइमस्टोन माइन साइज। अब तुम देखना उस पे बड़े बड़े जेसीबी बीसीबी दिखेंगे तुमको वहां पे। ये दिख रहा है क्या? दिख रहा है? अब इधर एक आधा जेसीबी ढूंढते हैं अपन, नीचे जूम करके एक आध जगह पे होंगे इधर। गाड़ी गुड़ी कुछ होंगी। हाँ ये देखो, ये जेसीबी दिख रहा क्या? दिख रहा ना? उसके सामने एक खदान देखो कितनी, पूरी लाइमस्टोन से भरे वाली। और ऐसे ये तुमने उसमें देखा होगा ना, दृश्यम में, वो गाड़ी छुपा डाल देता है ऐसी जगह पे तालाब में, अजय देवगन। तो फिर ये लाइमस्टोन की ऐसी माइन है ना, इसको जमीन से खोदते 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 1 किलोमीटर अंदर तक खोदो, कभी कभी 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक खोदते जाना पड़ता है अंदर तक। तो ऐसा बारीक बोर के जैसा बाटुक सा खड्डा नहीं कर जाता उधर, पूरा ऐसा लासू स्टेशन जितना बड़ा खोद के निकालना पड़ता 4 किलोमीटर तक अंदर तक। फिर जाके उधर क्रूड ऑयल वगैरह लगता था उस जमाने में, एक जमाना था वो उस जमाने में। तो मिनरल ऑयल को पेट्रोलियम भी बोलते हैं या क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। ठीक है, उसका ओरिजिनल कलर जब वो निकलता है ना, ग्रीनिश ब्राउन कलर का, चिगट चिगट, चिगट म्हणजे विस्कस, चिगट चिगट स्टिकी लिक्विड निकलता है वो सारा का सारा। और बोलते उसको पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम और पेट्रोल अलग अलग रहता है, अलग बच्चों, अब भी ध्यान रख लेना, नहीं तो बाद में मैं तुमको इतने फटके दूंगा, इतने फटके दूंगा। सबने ध्यान रख लेने का, गाड़ी में जो हम पेट्रोल डालते हैं वो और पेट्रोलियम, ये बिल्कुल अलग अलग चीज होती है। ये एकदम साफ होता है, साफ। और ये एकदम गंदा होता है, गंदा डांबर के जैसे दिखने वाला पेट्रोलियम होता है ये, गंदा। ये ध्यान रखने का अच्छे से। पेट्रोल और पेट्रोलियम सेम सेम नहीं होता, बिल्कुल अलग अलग होता है, सब बच्चों ने अपने खोपड़ी में बिठा के रखने का अच्छे से। अब पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम वो पेट्रोल नहीं होता, तो फिर वो होता क्या है? तो बहुत सारे जन मिलके पेट्रोलियम बनता है, जैसे नेफ्था, केरोसिन, डीजल, रॉकेल, बिटुमेन, डांबर, ये वो ये बहुत सारे जन मिलके पूरा कीचड़ बनता है, एकदम खिचड़ी, गंदा सारा। उसको बोलते हैं पेट्रोलियम। फिर पेट्रोलियम को टॉर्चर करते हैं हम पकड़ के, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कच 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 टुकड़े काट देते हैं उसके, खप 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 खप। फिर उसके टुकड़े अलग 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 हो जाते हैं, पेट्रोलियम से पेट्रोल अलग निकलते हैं, डीजल अलग निकलते हैं, केरोसिन अलग निकलते हैं, रॉकेल अलग निकलते हैं। रॉकेल तो सुना होगा ना सबने, केरोसिन भी सुना होगा बहुत जनों ने। फिर नेफ्थालीन अलग निकलते हैं, बिटुमेन अलग निकलते हैं, डांबर अलग निकलते हैं, कोक अलग निकलते हैं, ये चीजें अलग निकलते हैं। क्या क्या निकलते हैं देखो, थोड़ा सा क्या दिया, पेट्रोल अलग निकालते हैं, गैसोलीन, गैसोलीन मतलब सीएनजी गैस। फिर डीजल निकलते अलग से, केरोसिन निकलते अलग से, नैप्था निकलते अलग से, लुब्रिकेटिंग ऑयल निकलते, ग्रीज रहता है ना, ग्रीस, साइकिल को या गाड़ी को डालते हैं ना, वो वाला लुब्रिकेटिंग ऑयल, टार, काला काला टार रहता है, ये सारा का सारा अलग 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 निकालते। और ये जो अलग अलग निकालते, उसके मदद से फिर अपन गोदरेज हेयर डाई, हेयर को कलर बनता है ना, पेस्टिसाइड, परफ्यूम, अलग अलग आर्टिफिशियल फाइबर, नायलॉन की डोरे, ये सब उससे, नायलॉन की डोरे बनती, हाँ पेट्रोलियम से, पेट्रोल से नहीं, पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम अलग निकाल के उससे इतनी सारी चीजें निकालते। इतनी सारी चीजों को क्या क्या करते, कोई इनमें से मंजे भैया, अगर हमको समझो डोरी बनाने की, फाइबर नायलॉन की डोरी, तो नायलॉन की डोरी किससे बनती है? गैसोलीन से बनती, कि नाफ्था से बनती, कि लुब्रिकेटिंग ऑयल से, कि डीजल से, केरोसिन से, किससे बनती? तो अपने को दे करके रखा है, देखते हैं। ये देख, अपने को दे करके रखा है कि पेट्रोलियम को तोड़ने से, पेट्रोलियम के टुकड़े टुकड़े अलग अलग करने से क्या क्या मिलता है, और जो जो मिलता है उससे हम क्या क्या बनाते हैं। तो जैसे कि सब बच्चे ध्यान से देखो, एक तो हमको पेट्रोलियम को अलग करने से हमको मिलता है, इंसान को मिलता है एलपीजी, किधर यूज करते भी? घर पे, गैस टाकी में। तो फ्यूल फॉर होम यूज करते हैं ना इसको, और बड़े बड़े इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं, फिर इसको फ्यूल फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं इसको। ठीक है, सब बच्चों ने ध्यान रखना, एलपीजी का काम रहता है फ्यूल का। फ्यूल का म्हणजे गाड़ी में भी डाल सकते, नहीं नहीं, ये पेट्रोल रहता है, फिर पेट्रोल मोटर फ्यूल में यूज होता है, एविएशन फ्यूल में, एरोप्लेन के फ्यूल में भी पेट्रोल ही यूज होता है। डायरेक्टली पेट्रोल डालते क्या? नहीं नहीं, थोड़ा उसको और चेंज वगैरह करके। और ड्राई क्लीनिंग में भी पेट्रोल वगैरह यूज होता है। ठीक है, फिर और क्या निकलता है? पेट्रोलियम को अलग करने से क्या क्या निकलता है, इसकी चर्चा चल रही है, पेट्रोलियम को अलग करने से तो केरोसिन निकलता है, उससे स्टोव चलते थे, लैंप चलते थे, लेकिन अब वो जमाना चले गया। और जो जेट एयरक्राफ्ट रहता है, कमर्शियल वाला नहीं, जो सादा सादा आम लोगों का एयरक्राफ्ट रहता है, उसमें कौन यूज होता है? एविएशन फ्यूल में पेट्रोल। और जो आर्मी का रहता है जेट एयरक्राफ्ट, उसमें कौन यूज होता है? केरोसिन। सब बच्चों को ध्यान रहेगा क्या?
ऐसे अलग अलग दो प्रकार के विमान में दो प्रकार का अलग अलग फ्यूल यूज होता है। भैया अलग अलग क्यों यूज होता है? क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू, कौन 1 किलो जलने से ज्यादा एनर्जी देगा। जेट एयरक्राफ्ट में ज्यादा एनर्जी लगती है ना, उसको रप रप जाना पड़ता ना इधर से उधर, तो इसलिए उसमें और भारी वाला यूज करते हैं। और रॉकेट को उससे भी ज्यादा फास्ट जाना पड़ता है, भले ही वो सीधा सीधा जाए, अपने को दूर से देखते ना अपन, तो अपने छोटा छोटा ऐसा लगता है एकदम। अपन जब रेलवे में किधर जाते रहते हैं, रेलवे में खिड़की के बाहर अगर अपने को हरिन दिखे, डियर दिखे, तो अपन अपने मम्मी को पापा को बोले, बहन भाई को बोले, अरे उधर देख उधर देख उधर देख, तब तक तो हरिन पीछे चल जाते। लेकिन रेलवे में अपन किधर जाते रहते, दूर किधर तो भी डोंगर है, और वो पहाड़ को, उस पर्वत को, उस डोंगर को हम देखते रहते, उस पर्वत को, तो आधे घंटे बाद भी वही पर्वत हमको अभी भी दिखाई देते रहता है, वहाँ पे दूर में दिखते रहता है वो। तो दूर की चीजें जल्दी हिलते हुए दिखती नहीं है हमको। चंद्रमा जो है वो ऊपर है, वो जल्दी दिखता नहीं है। तो हम जो रॉकेट की वीडियो देखते हैं, हमको लगता है रॉकेट ऐसे टेक ऑफ करके दम दम से जा रहे हैं, जबकि रॉकेट की स्पीड जेट एयरक्राफ्ट और हवाई जहाज से भी ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, फिर डीजल। डीजल किधर यूज होता है? हैवी मोटर व्हीकल, वजनदार व्हीकल में, व्हीकल में यूज होता है, जैसे ट्रक, टेम्पो, कार, है ना, अपनी वो क्रूजर गाड़ी, इसमें हैवी हैवी एकदम चीजों में यूज होता है। और हल्की हल्की स्कूटी और बाइक, उसमें क्या यूज होता है? उसमें पेट्रोल। और जो एकदम हैवी हैवी लगता है, वजनदार चीजें उठाने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए लगता है, वो डीजल। फिर डीपी, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तुम्हारे कभी भी शादी विधि कोई कार्यक्रम रहा, सप्ताह विप्ता रहा, उधर लाइट चली गई, फिर वो जलाते हैं डीपी, तड़ 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 तड़, इलेक्ट्रिक जनरेटर ऑन करते हैं ना, फिर पूरी लाइट आ जाती है। उसमें भी क्या डालते हैं? डीजल से चलता है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल किधर यूज करते हैं? जैसे कैस्ट्रॉल का आता है, देखा होगा तुमने ऐड में, इंजन चलते रहता है इंजन, और उसमें वो कैस्ट्रॉल एक्टिव डालते रहते हैं, और फिर वो चलते चलते चल जाता है, तो ल्यूब्रिकेशन स्मूथ करने में चलता है। अलग अलग जगह पे यूज होता है, बहुत सारी जगह पे। जैसे एक इसका बड़ा एग्जांपल है आर्मी के टैंक। आर्मी के टैंक गोल गोल पट्टे से चलते रहते हैं वो व्हील, तो उसमें बहुत सारा ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल डालते रहते हैं, ताकि वो स्मूथ रहे, कंटिन्यूअसली भागते रहे। उसके बाद में पैराफिन वैक्स। वैक्स म्हणजे मेन, मेन किधर यूज होता है इतना सबको पता है ना, कैंडल, अगरबत्ती। फिर तुम सर्दियों में लगाते हो वैसलीन वहां पे। ऑइंटमेंट म्हणजे क्या? ऑइंटमेंट म्हणजे क्रीम। ऑइंटमेंट म्हणजे क्या? क्रीम। तुम भूल ना जाओ इसलिए उधर लिख के रख देता हूँ मैं। ऑइंटमेंट म्हणजे क्रीम, बॉडी लोशन, सारे अलग अलग उसको बोलते हैं ऑइंटमेंट, अलग अलग। मल्लम, दवाई, वो सारे जगह पे यूज होता है। भैया इतना सब ढूंढा किसने? ऐसा मल्लम, मल्लम बनेंगे उससे, वो कैसे ढूंढा? वो लोग कुटाने करते रहते थे, फिर हाथ पे लगा के देखते थे, मजा आता था, मोमो लगता था, फिर उन्होंने बोला लगा के देखो। फिर वो साइड इफेक्ट स्टडी करते थे उसके, एक एक दो दो महीने, एक एक दो दो साल तक, कुछ होता क्या, जहरीला कुछ होता क्या। फिर पेशेंट मरता नहीं था, फिर डॉक्टर बोलता था सक्सेसफुल मिशन, टेस्ट सक्सेसफुल, लगा के देखो सकते हैं। डायरेक्ट इंसान पे करते थे क्या? नहीं, पहले चूहे पे, फिर बंदर पे, फिर कुछ इंसानों को मालूम ना पड़ते हुए उनके ऊपर, फिर कुछ बड़े बड़े वर्ग के इंसानों को मालूम पड़ते हुए कि हमको ये टेस्ट करना है, कौन कौन वॉलेंटियर करेगा। फिर उसके बाद जब वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल रहता था, सारे परीक्षण पास होते थे, फिर उसके बाद उसको मार्केट में, जैसे पॉन्ड्स ब्यूटी क्रीम, फेयर एंड ग्लो, और वो सारा सारा। फिर बिटुमेन। बिटुमेन म्हणजे क्या? जो रास्ते पे डांबर बनाने को काम आता है, रोड सरफेसिंग। कार्स मूवी देखी क्या तुमने? कार्स मूवी, जिन्होंने कार्स देखी होगी, मैंने दिखाई थी, तो लाइटनिंग गांव का रास्ता खराब कर देता ना, तो उसको बाद में डांबर से रास्ता बनाने लगा था, कितना भारी रास्ता बना, तो काला काला। और वो भी छोड़ो, तुमने कभी न कभी तो डांबर डालते हुए देखा होगा ना, डांबर का रास्ता बनता, तो डांबर की वो, एक तो वो बू जो है वो किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, and किसी को बहुत ही पसंद आती है। ऐसे दो प्रकार के लोग रहते हैं, वो भी तो किसमें है? डांबर की। ओके, दोनों प्रकार के लोग रहते हैं। तो अब सब बच्चों को समझ आया कि पेट्रोलियम के बारे में, पक्का दिमाग में बैठा क्या? तो अभी अपने को पहले ये नहीं लिखने का है, अपने को पहले ये लिखने का है कि पेट्रोलियम बना कैसे। सीएनजी भी बनने की वही कहानी है, पूरी नेचुरल गैस बनने की वही कहानी है। बस इसमें थोड़े फॉर्मूले दिए कि किससे किससे बनेगा। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? मेन तो ये चित्र ध्यान रखो। कोळसा किधर बना? कोळसा, कोळसा बना धरती पे, जमीन के ऊपर। और पेट्रोल डीजल किधर बना? समुंदर में बना, अंदर। पेट्रोल डीजल सीएनजी, तीनों भी चीजें। सीएनजी गाड़ी देखी है सबने? सीएनजी का स्टिकर लगा रहता है। तो सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, ये सारे समुंदर के अंदर बने, और कोयला जमीन के अंदर बना। ध्यान रहेगा क्या? अपने इंडिया में ना बेटा ये, तुम अभी ये तो ठीक है, बहुत अच्छी बुक है यार, ये स्टेट बोर्ड बहुत ही अपडेटेड रहती है, इसके शेयर बहुत खरीदे वाले मैंने। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन हमारे सरकार की एक सरकारी विभाग है एक। तो कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं, साइंस पढ़ के जीवन में क्या फायदा, मुझे इंजीनियरिंग करनी क्या, सॉफ्टवेयर करना क्या? नहीं, अगर तुम्हें सिर्फ केमिस्ट्री पसंद है, तुमको सारे आयंस अगर तुमको समझ आते, लर्न नहीं करने पड़े इतने, धीरे धीरे हो जाते ऑटोमेटिक। अगर तुमको समझ आते क्रिस क्रॉस, केमिस्ट्री पूरी समझ आती,
और तुम दिन रात निस्ते आगे तक एमएससी बीएससी सब केमिस्ट्री पढ़ते हो पूरा पूरा, फिर तुम ऐसे जगह पे जा सकते हो। बहुत पैसे रहते हैं इधर, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन में बहुत सैलरी देती है। और ओएनजीसी का काम ही ऐसे रहता है कि अलग अलग जगह पे जो है क्रूड ऑयल किधर किधर धरती से निकल रहा है, नेचुरल गैस किधर किधर निकल रहा है, ढूंढ ढूंढ के निकालो। उनका हेड ऑफिस दिल्ली में है, वहां से काम करते हैं, और पूरे देश में भी है। और इन्होंने अभी तक जो है इंडिया के अंदर 7 जगह पे सर्वे किया था, उसमें से 6 जगहों पे क्रूड ऑयल और वो निकले वाला है। इन्होंने निकाल के रहते ही पूरा, जाने से पहले बहुत इनको मालूम रहता था, इनको बरोबर समझ आता कि कौन से एरिया में जाके हमको ढूंढना चाहिए। और जाके ढूंढते सब करते 1-2 महीने तक, and फिर निकल जाता बरोबर। ठीक है, ध्यान रखने का सब। तो ये आजादी के एक दिन पहले बना था ये, पर बस 1947 में नहीं। ठीक है, एक दिन पहले, लेकिन 9 साल बाद। 1947 से 1957 नहीं, 56। 10 साल बाद नहीं, एक साल, 9 साल बाद और एक दिन पहले। एक एक पीछे चला गया है, 10 और 1। ठीक है, तो ये ओएनजीसी के बारे में हम बाद में लिखेंगे। अभी आप बच्चे सब लोग हेडिंग लगाओ मिनरल ऑयल। जल्दी सब जन हेडिंग लगाओ मिनरल ऑयल। और मिनरल ऑयल में मैं कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको केवल वो लिखना है कॉमा कॉमा करके। हाँ, वही लिखना है, पर 1 मिनट। दिख रहा है तुमको पीछे तक ये इतने साइज के अक्षर दिख रहा है क्या सबको? बोला 1 मिनट, अभी लिखो फटक। जब पॉइंट चेंज होगा मैं कलर बदल दूंगा, अगला डॉट पॉइंट डाल के लिखना। 3 पॉइंट है, रेड ब्लू ग्रीन, जल्दी लिखो सब बच्चे। आज घर पे सब बच्चे आंसर की से अपने मार्क्स चेक करना। आंसर की के पीडीएफ पे जो फर्स्ट पेज है उससे बेवकूफ मत बनना, उस पे कुछ रॉन्ग छपा है, अगले सॉल्यूशन वाले पेजेस में जाना। अगर तुम्हें कुछ करेक्शन लगते हैं तो मुझे रात में डाल के रख देना। तो भैया जो कुछ आंसर गलत थे मैंने आपको कल पूछा था कि उसको मार्क करना है यानी इसको नहीं, वो छोड़ना है, तो छोड़ उसके मार्क्स देना, मिलेंगे या नहीं? उसको उसको तो सबको ही मिलेंगे जी। पूरे पेपर में मुश्किल से ऐसे 3-4 क्वेश्चन रहे होंगे, 2-3-4। रॉन्ग वाले तो शायद शायद ही 2 थे, 4 थे।
इस साल के 11 सितंबर से लेके 2032 तक, यानी करीब 7 साल, हमारे देश में सब बहुत ऐसे गर्म माहौल रहेगा पूरा। हर चीज को लेके झगड़े, आतंकवाद, धरने, प्रदर्शन, हर चीज में, सबके घर में भी झगड़ों का माहौल, और देश में भी ऐसे इन जनरल ज्यादा करके थीम ऐसी रहेगी 7 वर्षों तक। तो तुम अपने मुंह को थोड़ा लगाम दे के रखना घरों में अपने अपने। तुम्हारी मम्मी डांटे तो पलट के मत बोलना, चुप रह के सुनते रहना, शांत रहना, ठीक है? मम्मी डांटे, पापा डांटे, कुछ भी, कभी कभी ज्यादा करके तो तुम्हारी गलती की वजह से ही, और कभी अनजाने में तुम्हारी गलती ना रह के भी, पर शांत रहना। अच्छा टाइम है मेहनत करने का भी, बहुत पढ़ाई करो। तो 6-7 साल में कुछ भी हो सकता है तुम्हारे जीवन में। 8वीं में हो ना अभी, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 5 साल तो इसमें जाएंगे तुम्हारे प्रॉपर, 2 साल कॉलेज के। बहुत अच्छा टाइम है, जो पढ़ाई करेंगे उनको तो बहुत मिलेगा फल, बहुत फल। जितनी मेहनत करो उसका 2 गुना फल मिलेगा, और जितना आलस करो उसका 2 गुना फेलियर मिलेगा। सब बच्चों ने लिख लिया इतना? भैया और बोलो, लिखो जल्दी। ऑफलाइन में हो गया सबका भी? मैं तो नहीं लिखा क्या अच्छे से? नहीं, एक दिन आया तो नमूना। पर तो ओवी के चॉइस करेंगे, ओवी का फैन है। वो बोला, वो भी इतनी होशियार हो गई तुम्हारे ट्यूशन में, मैं भी हो जाऊंगा। चलो। कौन? तो भैया वो बोलने लगा, कोई नहीं रहता वो कुछ तक अच्छा डायलॉग मारे हमने, हमारे से बहुत अच्छी, वो बोले तुमको खेलने छोड़ दे, सिर्फ वो के लातूर देवी के मंदिर से वापिस से, और देवी से क्या बोले, मैं मानता थी लातूर ऐसे, हाँ ऐसे मानते थे। बोलना वकंडा है सर हमारा, बाहर के लोगों को पान दे देते हैं। मोक्ष वाइब्रेनियम दिखता है, बोला सर। 200 रुपए किलो चल रहा है। बोले मैं ये प्लेनेट पे मानता थी नहीं। मैं मानता थी कि लास्ट इसके वजह से बहुत बार ऐसे बोलते हैं, लास्ट के, हाँ तुम लास्ट के बच्चे हो ना, हम बोले कितना दे दो, आपने इसको दे दिया। चलो ये लिखो जल्दी लिखो। हाँ इतना लिखना है, रेड, ग्रीन और पिंक। अभी 4, 5, 6 नंबर के पॉइंट है। रेड वाला 4th पॉइंट है, ग्रीन वाला जॉइंट में 5th पॉइंट है, और पिंक वाला 6th पॉइंट है। जितना मैंने हाईलाइट किया उतना ही लिखना है, और पॉइंट वाइज लिखना है। जल्दी लिखो सब बच्चे।
तब जन अपने मम्मी को एजुकेशनल इन्फो ग्रुप पे मैंने भेजा, एक काम दो, अगर आपकी मम्मी मराठी में फ्लुएंट है तो उनको बोलो वीवीएम की बुक मराठी में रोज रीड करे और तुमको सुनाए, तुम प्रिंट ला के दो बस मम्मी को। अगर मम्मी की हिंदी बहुत अच्छी है तो हिंदी में प्रिंट ला के दो और मम्मी को और बोलना आप रोज पढ़ो 2-3 पेज और हमको आने के बाद सुनाओ रात में खाना खाते टाइम वगैरह ऐसे। या तो मम्मी की इंग्लिश अगर अच्छी हो तो इंग्लिश में लाने को बोलो और पढ़ के तुम्हें समझाने के लिए बोलो। मम्मी के पास काम दो कि एक 50-60 पेज की स्टोरी बुक दे रहे, बोलना मम्मी आप इसको अच्छे से पढ़ाई करो और पूरी जीवन गाथा 2-3 बार पढ़ो, बोलना पूरी बुक और हमको सुनाओ। जिनकी मम्मी प्रयास करती है उन बच्चों को बहुत फायदा होता है वीवीएम में। मैंने भेज दिया ना पहले इस ग्रुप पे। सर को अभी सिलेबस नहीं मालूम होगा, मैंने डाला क्या ग्रुप पे। भैया एनएमडीसी का क्या है? 23 अगस्त को है जी यहाँ पर लासूर। सैटरडे है क्या उस दिन? हाँ। पर भैया सिलेबस और ये क्या है? तुमने जूम मीटिंग अटेंड नहीं करी थी जी एनएमटीसी की, बहुत पहले 1-1.5 महीने पहले। और मैंने ग्रुप पे भी तो भेजा है, एजुकेशनल इन्फो ग्रुप पे, वापस भेजता हूँ मैं। तो आप कुछ स्टडी मटेरियल दोगे या हमें ही सब करना है? ना जी, मैंने भेजा है एजुकेशनल ग्रुप पे, सारा भेज कर रखा है। सब बच्चों ने 4, 5, 6 लिख लिया? ओके। और अभी आप बच्चों को लिखना है ये, अभी एज इट इज लिखना है। वो येलो कलर की हेडिंग है ना, उधर से लेके नीचे तक जितना लिखना है उतना ही स्क्रीन पे बताया है। ये, हाँ फिर वापस लिखो, वेरी गुड। होमवर्क में था ना ये? हाँ जी। हाँ लिखना है। रुको फिर 1 मिनट, रुको 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 रुको, फिर मैं तुमको एडवांस वाला लिखा देता हूँ ना उस सेक्शन। हाँ। नहीं, जो थोड़ा बेहतरीन वाला है, 1 मिनट रुकना, कोई इसको मत छापो ये, क्योंकि हम बहुत जनों ने होमवर्क में करे वाला है इसलिए। लिखा ही है भैया। हम्म। उन्होंने बॉइलिंग की रेंज लिखा ही क्या, कितने डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉईल होता है? याद भी नहीं क्या लिखा है क्या? भैया आपको पीडीएफ भेजिए। बच्चों आवाज मत करो। ठीक है, लिखा सबने लिखा हुआ है, तुमने खुद ने? सर ठीक है, फिर मैं नहीं लिखा था बैठता ये। खुशबू है ना तेरे पास लिखे वाला? देख जल्दी। उन्होंने नैप्था लिखा है था क्या, नैप्था? हाँ नैप्था में क्या भैया। लिखा है? फीड स्टॉक, रॉ मटेरियल, वो ऐसे लिखा है कुछ नैप्था में? अच्छा, और क्या उन्होंने प्लास्टिक डिटर्जेंट क्या बनाने में यूजेस नैप्था के लिखा है क्या कुछ? यूजेस वही वाला लिखा है प्लास्टिक ना में उन्होंने? हाँ वो ठीक है, बाकी नहीं लिखा है उन्होंने, ये जो यूजेस लिखे हुए हैं वो नहीं लिखे? प्लास्टिक में कन्वर्जन कैसे होता है वो लिखा है। बोला बोला, ठीक है ठीक है। बस वो बस, फिर उसके ओके, फिर प्रोसेस। है ऑलरेडी। यस। चलो अभी ये वाला करते हैं, सब जन हेडिंग लगाओ नेचुरल गैस। सारे ऑनलाइन बच्चे एसआरवीपी ऑनलाइन ग्रुप में है ना, जिसका व्हाइट कलर का लोगो है?
हाँ भैया। है ना? जो ऑनलाइन बच्चे वो इस ग्रुप में रहने चाहिए सारे। ये वाला व्हाइट वाला फोटो है ऐसे। कौन नहीं है? आराध्या जी आपको करा ना जी ज्वाइन। अच्छा दूसरा भी एक दूसरा नंबर बोलो। 940-462-4680। 62 क्या बोला आपने? 940-462-4680। ये गणपति बप्पा वाला है फोटो। हाँ। हो गई। ये नेचुरल गैस हेडिंग लगाई ना, अब सब जन देखो। ये सेम वही कहानी, हजारों साल पहले मछली जल की रानी थी और भीमा उसको पानी डाल रहा था और ऊपर से एकदम पत्थर आया, भीमा दब के कोयला बन गया, मछली दब के नेचुरल गैस बन गई। और फिर आज इतने वर्षों बाद जो ऑयल वेल्स है उसके मदद से हम इस नेचुरल गैस को बाहर निकालते हैं। और जब इस नेचुरल गैस को हम बाहर निकालते हैं तो हमें मालूम पड़ा कि इसमें कोई एक चीज नहीं है, मछली में एक चीज नहीं थी, मछली से बनी हुई नेचुरल गैस में कोई एक चीज नहीं थी। तो सबसे जरूरी चीज हालांकि ये है कि मेन कंपोनेंट तो ये है CH4, लेकिन और भी लोग हैं, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे सारे ये भी सब छोटे छोटे प्रमाण में मौजूद रहते हैं इसके अंदर। ध्यान रहेगा ना? ठीक है। भला अभी सब बच्चे एक बार ध्यान से सुनना, एक बात सुनना। ओए मानुस इकड़ पाए, इन फॉर्मूलाज के अंदर कुछ रिलेशन देखो। CH4 म्हणजे C1H4, कुछ पैटर्न देखो, पैटर्न नंबर का पैटर्न। अच्छा अभी अगर मैं C5 लिख दूं, C5 तो इधर क्या आएगा? 12 आएगा, 12। 12। 5 और 12 में क्या रिलेशन है? नहीं फिर 4 और 6 में तो 6, 4 और 10 में 6 का था, 3 और आसपास में था। तो अगर तो अगर देख तो अब किसको बताया जाता है, मान लो मैं कार्बन के वैल्यू N बोल दूं तो हाइड्रोजन की क्या होगी? 2n+. 2n+2 मोक्षा, तूने बोला डबल प्लस टू, तो n का डबल करना पड़ेगा 2n और फिर उसका +2। ऐसे जो फॉर्मूला होते हैं ना बच्चों, उनको बोलते हैं अल्केन। क्या बोलते हैं उनको? अल्केन। और इसके जैसे और भी कुछ कुछ फॉर्मूला होते हैं, वो हम पढ़ लेते हैं पहले, फिर हम नेचुरल गैस के बारे में लिखेंगे। ठीक है। तो इनको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। इनको क्या बोला जाता है? हाइड्रोकार्बन। सब बच्चे क्लास में ध्यान देंगे, सबका ध्यान क्लास में रहेगा। हाइड्रोकार्बन अभी कोई लिखेगा नहीं, अभी ध्यान से सुनना। विशेष करके हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अल्केन, एक होती है अल्कीन, और होती है अल्काइन। तुम बच्चे इसको रीड कर पाओ इसलिए नाम ऐसे भी लिख के दे, तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। एन इन आइन। ध्यान रहेगा क्या नाम? एन इन आइन। अल्केन का फॉर्मूला तो तुमने मुझे अभी भी बताया कि कार्बन जितने भी रहेंगे, हाइड्रोजन उसके डबल और 2 ज्यादा रहेंगे। जैसे अगर कार्बन 6 हो गए तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 6 का डबल, 6 का डबल 12, 12+2। अल्कीन कितने रहते हैं? अल्कीन में जितने कार्बन रहते हैं उसके डबल हाइड्रोजन रहते हैं। तो अगर 6 रहते थे तो हाइड्रोजन डबल। और अल्काइन में जितने कार्बन रहते हैं उसके डबल -2। कितने? 6 और 10। इसमें +2 हो रहा है और वो लास्ट वाले में -2 रह रहा है, और बीच में जितना है उसका चुपचाप डबल ही हो रहा है। क्या क्या? कैंसल? नहीं, हाँ, नहीं नहीं, वो सेम नंबर रहे तो भी कैंसिल नहीं होते। क्यों नहीं होते वो हम 10th में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें इतना ध्यान रखना है कि हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। जैसे एलिमेंट भी 3 प्रकार के होते हैं, एक मेटल, एक नॉन मेटल और एक भीमिया। वैसे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन सब बच्चों ने ध्यान में रखने का। ठीक है। लिख लो सब जन जल्दी से। अरे हाँ ना, नेचुरल गैस हेडिंग लगाई ना, उसमें तुम लिखो कि नेचुरल गैस इज अ हाइड्रोकार्बन। पहले चलो मैं डिक्टेट करके लिखा देता हूँ, लिखो नेचुरल गैस। ग्रीन वाला लिखो सब बच्चे, सबसे पहले ग्रीन वाला।
Natural gas is a mixture of hydrocarbon. Natural gas is a mixture of hydrocarbon. ऐसे लिखो पहले. सारे 8th वालों का कैमरा ऑन है? रुको चेक करता मैं. चापानेर के गोलगप्पे कैमरा ऑन करना. एक कोल पेट्रोलियम की, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की. वो नहीं ना, अथर्व चौहान तो अभी तक कंप्लीट कर रहा है. और डाइवर्सिटी की एक, ये 3 हो गए ना. और वो इंटीजर्स वाली पूरी 7th एनसीईआरटी वाली पूरी. इस पेपर में जिसके कम आएंगे मोक्षा में उसको बहुत पट के दूंगा. पेपर के मार्क पे रख देना. तुम्हारी 7th और 8th की बैच थी ना. 7th में 30 बच्चे हैं ना, तो 7th में जो हाफ बच्चे 15 जन तक ठीक है. फिर 7th के 15 बच्चे होने के बाद जो 8th के बच्चे उनके भी नीचे, उनको दपाटे पड़ेंगे. और जो 8th के एसआरजी के ऐसे बच्चे जो 7th के किसी एक भी बच्चे से पीछे रह गए, उनको दपाटे पड़ेंगे. 2 प्रकार के दपाटे. और 7th के मध्यम जो बच्चे जिनको धपाटे नहीं पड़े, जिनके बहुत ज्यादा अच्छे मार्क भी नहीं आए और छड़ी खाने से भी वो बच गए, उनके घर पे पहुंच जाएंगे कि पढ़ाई नहीं कर. देखो ये हो गया सबका. ये लिखा नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन. उसके बाद ये लिखा पूरा चार्ट. तुम्हारे सासू थोड़ी लिखेंगे, लिखो जल्दी चार्ट. टेंशन ना लो, मरना तो एक दिन सबको है. फिर डर किस बात का. मुझे नहीं लगता तुम्हारे पापा तुमको मारेंगे, बस डांटेंगे. फायर तो तुम्हारी मम्मी करी तुम. डायरेक्ट क्रेजी खत्म. तुम सब बच्चे अपने मम्मी को फ्री फायर सिखा दो. पबजी नहीं तो फ्री फायर, नहीं तो माइनक्राफ्ट सिखा दो. तुम टेंशन इसने रहे. मम्मी बीच में चल. क्या हो रहा अभी मैं तेरे को. सब बच्चों ने लिख लिया अल्केन अल्किन अल्काइन. चलो आज का क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, कल करेंगे.